नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में आयोजित एकता पदयात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो प्रदेश के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों की दैनिक दिनचर्या में बदलाव लाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश के हर स्कूल में अब वंदे मातरम का नियमित और अनिवार्य रूप से गायन कराया जाएगा। ये निर्णय न केवल शिक्षा जगत में नई चर्चा का विषय बना है, बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर भी व्यापक बहस की शुरुआत कर सकता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले उन कारकों को ढूंढना पड़ेगा, उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर रमेश ठाकुर। रमेश जी, योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, अब हर स्कूल में, चाहे वो सरकारी हो या सहायता प्राप्त स्कूलों, सभी में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए आलोक, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां उनकी हुकूमत है, प्रदेशों में, केंद्र में, तो एक भक्ति भाव लो कह लो या फिर सनातनी जितना भी प्रचार प्रसार है, उससे वो पीछे नहीं है जी। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं, चाहे गीत अभी 150 साल पूरे हुए हैं कल परसों, जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है जी। तो ऐसा हमने कभी किसी सरकारों में देखा नहीं था जी। जो इन सरकारों ने, कि जिनको कभी मान सम्मान नहीं मिला, जिन चीजों को बिल्कुल धूमिल थी, और लोग अब जान पाए कि 150 साल इस राष्ट्रीय गाने को हो गए। अब उसके बाद में स्कूलों में अगर बच्चे ये सुबह सुबह गाना गुनगुनाएंगे और उसमें गुनगुनाने के बाद में एक अंदर एक भक्ति का संचार होगा, तो ये अच्छा फैसला है, होना चाहिए। मुझे लग रहा है इसको सर्व धर्म के लिए, सबके लिए कोई विरोध नहीं होना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए। और फैसले को जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, और दूसरी तरफ से राजनीति भी शुरू हो गई है कि ये एक राजनीतिक फैसला है, कि राजनीतिक के तौर पे ये जबरदस्ती लोगों के पे थोपा जा रहा है, चाहे क्रिश्चियन हो जाए, चाहे अल्पसंख्यक में मुस्लिम बच्चे हो जाए, मदरसे वगैरह, उनमें भी थोपने की बात कही जा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है इन चीजों को राजनीतिक से ऊपर देखना चाहिए। गाना है तो उसके लिए हम सारे भारतीय, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कुछ भी हो, हम सारे भारतीय हैं। और भारतीयता को अगर कोई चीज जोड़ती है, गाने के जरिए से अगर हम लोग जुड़ते हैं, तो उसमें परहेज नहीं होना चाहिए जी। लेकिन रमेश जी, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जब ये गाना बना था तो उसके अंदर से कुछ लाइनें हटा दी गई हैं। हाँ, ऐसा तो देखो हुआ है। कांग्रेस पे सीधे सीधे आरोप लगते हैं, विशेषकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसे थे धर्मों को लेके उस शब्दों को हटा दिया गया था, जबकि हटाए नहीं जाना चाहिए था। तो ये आरोप लगते रहते हैं। मुझे लग रहा है ये बहुत पुराना इतिहास है। पीछे अगर हम पन्नों को कुरेदेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकलेंगी जिससे आज विसंगतियां पैदा होंगी और विद्रोह पैदा होगा आपस में, भाईचारे में। तो मुझे लग रहा है उसमें नहीं आना चाहिए। हाँ, इसमें अगर सरकार को लगता है उन चीजों को, शब्दों को हटाया गया, तो वो जोड़ने का प्रयास पार्लियामेंट के माध्यम से या किसी कानून के माध्यम से या सर्व धर्म की बैठक को लेके वो प्रस्ताव कर सकती है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि देखो इतने पुराने मुद्दों को अब उठाए जाना चाहिए, जो है उस पर ध्यान देना चाहिए जी। रमेश जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता दें, योगी सरकार का बड़ा फैसला, जो वंदे मातरम गाना है, वो सभी सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल, उन सभी में अनिवार्य होगा। लखनऊ पुलिस ने लाउडस्पीकर अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण के आदेश पर लखनऊ में ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य धर्मस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध या अत्यधिक ध्वनि वाले लाउडस्पीकरों को हटाना या उनकी आवाज़ को निर्धारित सीमा में लाना है। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत की जा रही है। अब तक कई इलाकों, खासकर वजीरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए हैं।
खास बात यह है कि मंदिर और मस्जिद प्रशासन दोनों इस अभियान में पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। यह कदम सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है। संभल दंगों पर संभल फाइल फिल्म्स बना रहे फिल्म निर्माता अमित जॉनी ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के वंदे मातरम विरोधी बयान पर कड़ा एतराज जताया है। सोशल मीडिया पर अपने बयान का वीडियो जारी कर सपा सांसद बर्क पर निशाना साधा है। संसद के द्वारा वंदे मातरम गाने का विरोध करने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें सपोला करार दिया है। उन्होंने कहा कि शरीफुर रहमान बर्क भी वंदे मातरम का विरोध करते थे, अब जियाउर रहमान बर्क भी अपने दादा की तर्ज पर विरोध कर रहे हैं। निर्माता अमित जानी ने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क ने भी वंदे मातरम का विरोध किया था और जियाउर रहमान भी वही कर रहे हैं। हमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क जैसे सांप के घर सपोला ही पैदा हो सकता है। लेकिन सपा को साफ करना चाहिए कि क्या सपा में सांसद विधायक होने के लिए देश विरोधी बयान देना अनिवार्य है। शफीकुर रहमान बर्क भी वंदे मातरम का विरोध करते थे और अब ये जो इनके सपोले हैं जियाउर रहमान बर्क ये भी वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। तो सही कहा किसी ने कि सांप के यहाँ सपोला ही पैदा होता है, तो और क्या उम्मीद इनसे की जा सकती है। मुझे तो उन हिंदुओं पे शर्म आती है जिन्होंने सेकुलरिज्म के चक्कर में ऐसे लोगों को संभल में सांसद बनाया। और स्पष्टीकरण समाजवादी पार्टी को भी देना चाहिए कि क्या आपके यहाँ सांसद विधायक बनने के लिए देशद्रोही होना, राष्ट्र विरोधी होना, वंदे मातरम विरोधी होना जरूरी। हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम पर ऊपर फायरिंग की गई। फायरिंग में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस हिस्ट्री शीटर की तलाश में जुटी हुई है। अलीगढ़ के टप्पल थाना अंतर्गत गांव जलालपुर में हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने दबिश दी थी। विरोध में हिस्ट्री शीटर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सिपाही को फरीदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। एसएसपी घायल सिपाही से मिलने अस्पताल पहुंचे। हिस्ट्री शीटर मौका देखकर वहां से फरार हो गया। हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं। अमेठी से बड़ी खबर है, जहां समाजसेवी रामधीरा सिंह ने जल संरक्षण का संकल्प लेते हुए एक अनोखी पहल की है। उन्होंने गंगोत्री से रामेश्वरम तक लगभग 3500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा का उद्देश्य देश भर में जल, जंगल और जमीन के संरक्षण को लेकर जन जागरूकता फैलाना है। यात्रा के दौरान वे नदियों की पवित्रता, वृक्षारोपण और जल स्रोतों के संरक्षण का संदेश देंगे। गंगोत्री में यात्रा आरंभ से पहले स्थानीय संतों और श्रद्धालुओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वहीं अमेठी में इस अनूठे अभियान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। क्या इसके पूर्वोत्तर में कहीं आपने कोई धार्मिक यात्रा और जल बचाने के लिए किया है? चंबल की यात्रा की। कितने किलोमीटर की यात्रा रही आपकी? 2000 की। तो उसमें आपने क्या किया चंबल में? पूरा परिक्रमा जो है चंबल नदी अच्छा, का। चंबल नदी की परिक्रमा आपने 2000 किलोमीटर की। तो आपका उद्देश्य है कि नदियां हमारी जीवन रेखा हैं, जल बचेगा तो कल बचेगा, ये आपका नारा है। जी जी। चलिए, आप कहाँ के निवासी हैं? सादीपुर, अमेठी। ये किस जिले में पड़ता है? अमेठी। अच्छा, अमेठी। आप इस समय अमेठी में खड़े हैं और ये गौरीगंज मुख्यालय है, रेलवे स्टेशन। यहाँ से महंत रामधीरस दास जी जो है अपने साथियों के साथ दल बल से ये गंगोत्री जाएंगे। वहाँ से जल लेकर के ये बीड़ा उठाए हैं कि जल जीवन रहेगा तो जीवन रहेगा, जल रहेगा तो कल रहेगा। बहुत बहुत महाराज जी। क्या अमेठी में संदिग्ध हालात में एक मजदूर की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक पिछले 4 वर्षों से एक स्कूल में मिस्त्री का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने की सूचना पत्नी को दी गई, लेकिन जब वो जगदीशपुर ट्रॉमा सेंटर पहुंची तो वहां अपने पति का शव मिला। शव देखते ही पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक की पत्नी ने स्कूल मालिक पर हत्या कराए जाने की आशंका जताई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बरेली में महात्मा ज्योतिबा
फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में उत्तराखंड स्थापना दिवस बड़े धूमधाम और जोश के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम रहे, जबकि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हुए लोकगीत, लोक नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियां दी, जिन्हें देखकर पूरा सभागार तालियों की गूंज से भर उठा। कार्यक्रम के दौरान कुलपति महोदय ने कहा कि उत्तराखंड की स्थापना भारत के संघीय ढांचे की मिसाल है। ये पर्व हमें एकता, परिश्रम और समर्पण का संदेश देता है। वहीं महापौर ने कहा कि उत्तराखंड राज्य ने शिक्षा, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। कुशीनगर में आपसी रंजिश के चलते बाइक सवार बदमाशों ने एक पिता पुत्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि दोनों बाल बाल बच गए। गोलीबारी की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने ईंट पत्थर चलाकर बदमाशों को खदेड़ दिया, जिसके बाद हमलावर मौके से भाग निकले। घटनास्थल से पुलिस को 2 बाइक और कारतूस का एक खोखा बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दूसरे मामले की जाँच शुरू कर दी। ये घटना कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बबनौली गांव की बताई जा रही है, जहां फिलहाल ग्रामीणों ने दहशत का माहौल है। सर, मेरा नाम कमलेश साहनी है। बबनौली ग्राम सभा में घर है। हम लोग अंदर भोजन करने जा रहे थे, तब तक 2 लोग आए और दानादन 4 गोली फायर किए। हम अपने बच्चे को ऐसे लेकर नहीं सोए होते, जिसके सर पे गोली लगा होता। उसके बाद से वो लोग भागना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद से हम लोग बास्टा ईटा पत्थर चला हैं, तो लोग मारुति में बैठ के भाग गए हैं। बाकी एक बाइक छोड़ दिए, अपना 2 बाइक छोड़ दिए हैं लोग। वो बाइक किसका हमको नहीं पता है, गाड़ी का नंबर वगैरह सब कुछ है। उसको कल तक पता कर लिया जाएगा कि कहाँ क्या था, किसके नाम से गाड़ी है, क्या है। 4 गोली चला गया है, जहाँ पे 2 कारतूस मेरे घर में बरामद हुआ है। और ये टोटल काम जो है संजय पटेल, ऋषि और रमेश मोदनवाल का है। टोटल यही लोग मेरे घर पे गोली चलवाए हैं और 4 गोली चलवाए हैं। 2 कारतूस बरामद हुआ है, प्रशासन लेकर गया है। मुजफ्फरनगर में डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र उज्जवल राणा की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ ली है। उज्जवल को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस और कॉलेज परिसर पर बड़ा प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में परिजनों के साथ कई सामाजिक और छात्र संगठन भी शामिल होंगे। मृतक छात्र BA 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहा था और जानकारी के अनुसार सिर्फ 7,000 रुपये की फीस बकाया होने के कारण उसका फॉर्म जमा नहीं हुआ था, जिससे वो गहरी मानसिक तनाव में आ गया था। इसी को लेकर उज्जवल ने कॉलेज में खुद को आग लगा ली थी, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों और छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य और PTI पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब इस पूरे मामले को लेकर कल बुढ़ाना में DAV PG कॉलेज में बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। मुजफ्फरनगर में DAV कॉलेज के छात्र उज्जवल राणा की मौत ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक BA 3rd सेमेस्टर का छात्र उज्जवल राणा ने कॉलेज परिसर में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। बताया जा रहा है कि सिर्फ 7,000 रुपये की फीस जमा न होने के कारण उसका फॉर्म स्वीकार नहीं किया गया था, जिससे वो गहरी मानसिक तनाव में था। मौत से पहले उज्जवल ने एक वीडियो जारी कर कॉलेज प्राचार्य और प्रदीप पर अभद्रता और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए थे। वीडियो में उसने पुलिस पर भी अनुचित व्यवहार और अभद्रता करने के आरोप लगाए थे। गंभीर रूप से झुलसे उज्जवल को दिल्ली रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ये मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के DAV कॉलेज से जुड़ा है और अब इस पूरे घटनाक्रम ने कॉलेज प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग की लापरवाही एक व्यक्ति की जान ले बैठी है। जानकारी के मुताबिक सड़क किनारे लगे सीमेंट के खंभों को निकालने के दौरान एक खंभा अचानक गिर गया, जो रोड से गुजर रहे स्कूटी सवार सुनील बलियान पर जा गिरा। खंभा गिरने से व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजन सड़क पर बैठकर धरने पर जा बैठे और बिजली विभाग के अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि बिना सड़क बंद किए खंभों की शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा था, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने और बुझाने में जुटे हैं। बोले, आपका नाम? नीलम। क्या हुआ ये जो घटना हुई, किस तरह की घटना हुई? अभी घर से आए थे,
ट्रांसपोर्ट नगर में जा रहे थे, गाड़ी में काम चल रहा था उसके लिए। अब यहाँ आते ही अभी तो आए थे, तुरंत ही फोन गया कि एक्सीडेंट हो, तभी आ गए हम। जब से यहीं बैठे, एम्बुलेंस पुलिस जो कोई आकर कोई भी मदद नहीं हुई, कोई भी। अच्छा, आपने यहाँ के देखा किस तरह से एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट तो हो चुका था, तब हम आए थे। खम्बा है, क्या लापरवाही मानते हैं? लापरवाही तो सभी की है, बिजली विभाग की भी है, ठेकेदार की भी है। मतलब कोई बैरिंग नहीं चलती, सबसे ज्यादा रोड चलती है। नोएडा में परथला ब्रिज के ऊपर एक भीषण हादसा हो गया है, जहां लोगों से भरा एक छोटा हाथी वाहन अनियंत्रित होकर ब्रिज से नीचे गिर पड़ा। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि वाहन तेज रफ्तार में था और असंतुलित होकर ब्रिज की रेलिंग तोड़ नीचे गिर गया। घायलों में कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनका इलाज जारी है। ये दर्दनाक हादसा नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परथला ब्रिज पर हुआ है। प्रतापगढ़ के जेल में बंद गैंगस्टर महिया तस्करी गैंग चला रहा था, जिसका पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने बड़ा खुलासा किया है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के मंदीपुर गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 किलो गांजा, 577 ग्राम स्मैक और 2 करोड़ से अधिक नकदी बरामद की है। इस मामले में गैंग के सरगना राजेश मिश्रा की पत्नी रीना मिश्रा, बेटा विनायक, बेटी कोमल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि गैंगस्टर रीना मिश्रा हाल ही में जेल से छूटकर दोबारा इस धंधे में सक्रिय हुई थी। बरामद रकम की गिनती में 24 घंटे से अधिक का समय लगा और अब आयकर विभाग को सूचना भेज दी गई है। देखिए, मानिकपुर जो पुलिस टीम है उसको सीओ कुंडा जो है उस टीम को लीड कर रहे थे और उनके द्वारा मानिकपुर में एक राजेश मिश्रा जो ड्रग माफिया है और वो अभी जेल में निरुद्ध है, तो उसके घर पे ये दबिश दी गई थी और उसमें भारी मात्रा में कैश और ड्रग्स जो है वो मिली है। जो वहाँ पे कैश जो बरामद हुआ है उसमें 2 करोड़ 1,55,345 नगद जो कैश है वो मिला है। वो डिफरेंट डिनोमिनेशन में है, उसमें 500, 100, 200, 50, 20 और 10 इनके नोट्स जो है वो बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ वहीं से लगभग 6 किलोग्राम गांजा और 577 ग्राम जो स्मैक है वो मिली है, 570 ग्राम। ये जो ड्रग है इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के नगद और जो हमारी ड्रग मिली है उसकी लगभग 3 करोड़ के आसपास की कीमत का जो सामान जो है वो वहाँ पे बरामद हुआ है। देखिए, संभल में अलीगढ़ बरेली पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा बहजोई थाना क्षेत्र के पाठकपुर और बहजोई रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुटी है। ये पूरा मामला बहजोई कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का बताया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।